हाँ जी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता एवं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों हेतु केरल का साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। एक नोट लगा के और लिख सकते हैं, जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां दुनिया में जीव और पेड़ पौधे ज्यादा हैं। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने किया। हॉटस्पॉट हिंदी में तृप्त स्थल भी कह सकता है। तृप्त स्थल शब्द का अब ये जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने किया। सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने किया। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने किया। एक प्रकार कंप्लीट हो गया वनों का, और ये 2 लाइनें लिखना जरूरी थी अपने लिए, जो अपन ने लिख भी दी। दूसरा प्रकार है शुष्क सागवान के वन या सागवान के वन। टीक वुड फर्नीचर निर्माण में उपयोगी होते हैं। लिखो शुष्क सागवान के वन। उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कंप्लीट हो गए। दूसरा प्रकार है शुष्क सागवान के वन। टीक वुड कहा जाता है। सागवान के वनों को टीक वुड बोला जाता है। 6.86% पे फैले हैं राजस्थान में। इनके लिए वर्षा, हाँ जी, वर्षा धीरे धीरे घटाते जाएंगे। इनके लिए वर्षा है वार्षिक वर्षा 70 से 110 सेंटीमीटर। बोलो, उनके लिए 150 थी ना, धीरे धीरे वर्षा कम होती जा रही है। सेकंड ग्रेड में पूछा था
बट वो ऑप्शन में 80 से 110 दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान में, संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान में 200 से 450 मीटर की औसत ऊंचाई पर पाए जाने वाले, ये पीटीआई में पूछा था, थोड़े ऊंचाई पे पाए जाते हैं, मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इन वनों की सर्वाधिक सघनता, इन वनों की सर्वाधिक सघनता बांसवाड़ा में है। टीकवुड सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। लेकिन बांसवाड़ा में कोई अभ्यारण्य नहीं है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा जिले में कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो इन वनों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य, यानी कि कौन से अभ्यारण्य में ज्यादा हैं? इन वनों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का सीता माता है। प्रतापगढ़ का सीता माता है। सीता माता अभ्यारण्य में ज्यादा मिलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। इन वनों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता है। दो सौ से 450 मीटर की औसत ऊंचाई पे पाए जाने वाले इन वनों की सबसे ज्यादा सघनता कहाँ है? बांसवाड़ा में। भारत में सबसे ज्यादा टीकवुड एमपी में है। ये वन फर्नीचर निर्माण में उपयोगी होते हैं। सीईटी में भी क्वेश्चन पूछा था। ये वन फर्नीचर निर्माण में उपयोगी होते हैं। फर्नीचर निर्माण में उपयोगी होते हैं, अर्थात इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। 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 हो गए सागवान का नोट लगा के लिख दो। भारत में सबसे ज्यादा टीकवुड एमपी में है। भारत में सबसे ज्यादा सागवान के वन कहाँ है? एमपी में है। हाजी देख रहे हैं एक बार? बोलो यहाँ पे कौन से वन पाए गए सिरोही में? यहाँ पे कौन से वन पाए गए? उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध सदाबहार वन, ये लो जी। और इधर कौन से पाए गए? सागवान। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले इन वनों की सबसे ज्यादा सघनता कहाँ है? बांसवाड़ा में है ना?
ये सागवान के वन है। क्लियर है। अब तीसरा प्रकार भी इधर ही है, मानसूनी या पतझड़ी वन, है ना। शीशम, साल, सागवान इधर ही है, लेकिन उनके लिए थोड़ी वर्षा कम हो गई एक तो, और एक ये सागवान के वन 200 से 450 मीटर की औसत ऊंचाई पे पाए जाते हैं, वो नीचे पाए जाते हैं। तो तीसरा प्रकार लिखो, इधर ही पाए जाते हैं, वो भी देखना एक बार, ये तीसरा प्रकार भी इधर ही है, इन्हीं जिलों में पाए जाते हैं वो भी। ठीक है, तीसरे प्रकार का क्या नाम है वो अभी स्पष्ट हो जाएगा, वो भी इधर ही पाए जाते हैं, मतलब इनके साथ साथ ही पाए जाते हैं। तो ये तो कौन सा हो गया, एक नंबर। ठीक है, तीसरा प्रकार लिखो, मानसूनी या पतझड़ी वन। मानसूनी या पतझड़ी वन ऐसे पेड़ पौधे जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, यानी कि इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं, पर्णपाती वन भी बोला जाता है। पर्णपाती वन भी कहते हैं इनको। मानसूनी या पतझड़ी वन 28% भाग पे फैले हैं। लगभग 28% भाग पे फैले हैं। ये भी दक्षिणी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा तो बोलो उनके लिए 70 से 110 सेंटीमीटर थी ना, इनके लिए वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। ठीक, प्राप्ति क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। प्राप्ति क्षेत्र वही है, प्रतापगढ़ वगैरह यही है, यानी कि उनके साथ साथ मिलेंगे लेकिन थोड़ा नीचे मिलेंगे और वर्षा भी कम है इनके लिए। बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में भी मिलेंगे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मिलेंगे, जयपुर वगैरह में भी मिलेंगे, यानी कि लगभग पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक मिलेंगे। चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, जयपुर, टोंक, दौसा, भीलवाड़ा में भी मिलेंगे, थोड़ा दूर तक मिलेंगे कहने का, और अलवर के सरिस्का में, अलवर के सरिस्का में। विशेषताएं क्या होती हैं, ये पेड़ पौधे साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। 28.38% भाग पे फैले हैं ये, लेकिन आप तो 28 ही याद रखना। इनकी प्रजातियां कौन सी होती हैं, ये वन वर्ष में, ये वन वर्ष में और एक बार अपनी पत्ते गिरा देते हैं, तभी तो इनका नाम क्या पड़ा, पतझड़ी, पत्ते गिराते हैं। वृक्ष प्रजातियां कौन सी हैं, बोलिए वृक्ष प्रजातियां, आम, जामुन, शहतूत, आम, जामुन, शहतूत। नाम आया था महुआ का, आदिवासियों का कल्पवृक्ष,
उदयपुर चित्तौड़गढ़ में ज्यादा था। ठीक है। महुआ, महुआ के बाद में आम जामुन शहतूत। एक नाम आया था साल, शाल, और चंदन भी इसी में आएगा। साल को सालर कहा गया था, याद हो तो। चंदन, आम जामुन शहतूत। याद है सालर के पेड़ ज्यादा कहाँ थे? उदयपुर राजसमंद, लिख चुके हैं पहले भी कल के एपिसोड में। उदयपुर राजसमंद और चंदन भी लिख दिए थे। आम भी सबसे ज्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही है ना। आम राजस्थान का राजकीय फल भी है, यानी कि ये वाले वन थोड़ा दूर तक मिलेंगे, इधर तक भी मिलेंगे। बात क्लियर है? ये तीसरा प्रकार हो गया कंप्लीट वनों का। यहां तक मिलेंगे, ये दूर तक मिलेंगे थोड़ा। ठीक है। सरिस्का में भी मिलेंगे। सरिस्का हरे रंग के कबूतरों के लिए फेमस है। बात क्लियर है? आम के बारे में भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, लंबा बहुत बड़े रूप में पढ़ दिया। वनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। आम के बारे में भी लिख दो। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और आम राजस्थान में कहाँ मिलेगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज्यादा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज्यादा है। हैं? फलों का राजा कौन है? आम है। और रानी कौन है? लीची। बोलिए, वानस्पतिक नाम क्या है इसका? बॉटनिकल नेम बताइए। मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल भी यही है, मैंजीफेरा इंडिका। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। भारत, पाकिस्तान व फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। कौन? आम। चौथा प्रकार, अरावली के जस्ट पश्चिम में अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। हाँ भी, अरावली के जस्ट पश्चिम में, यानी कि इधर वाले भाग में देखना एक बार। ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये इधर वाला जो दिख रहा है, इसमें अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जो 52% पे फैले हैं सबसे ज्यादा भाग पे, और सबसे कम भाग पे कौन से हैं? ये वाले। धीरे धीरे देखो, इनका मैंने परसेंट भी बढ़ाया। अब ये वाले, इस भाग पे जो वन पाए जाते हैं वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। ये वाले अगर बात करें अपन, तो ये बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ठीक। ये वाले लिखो।
ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सदाबहार ही मिलते हैं। जो चौथा प्रकार लिखिए अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, और ये 52% पे फैले हैं। वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है। बोलो अर्धशुष्क क्षेत्र की वर्षा 25 से 50 थी ना। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन 52% पे फैले हैं सर्वाधिक भाग पर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हैं। क्षेत्रफल पर विस्तृत है। हाँ जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन है। वार्षिक वर्षा बोलो 25 से 50 भी कर सकते हैं, 30 से 60 सेंटीमीटर। अरावली की तलहटियों व अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं। अरावली की तलहटियों तलहटियों व अरावली के पश्चिम में अर्धशुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद है सेमी एरिड एरिया 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा याद है। शुष्क में अर्धशुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेड़ कैसे हैं? कांटेदार हैं। वृक्ष प्रजातियां नीम, बबुल, खेजड़ी, बबुल, खेजड़ी, नीम, रोहिड़ा और धोकड़ा। धोकड़ा को धोक भी बोला जाता है। धोकड़ा या धोक। धोकड़ा के पेड़ करौली के केला देवी में भी पाए जाते हैं। छोटी सी लकड़ी होती है धोकड़ा की। हाँ भी धोकड़ा देख रहे हैं क्या? दो तीन चीजें देखो। सबसे ज्यादा भाग पे वन है। इधर देखो, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाए जाने वाले वन है। आंसर होगा अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन अगर ये कह दे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाया जाने वाला वृक्ष है तो फिर धोकड़ा है। राजस्थान में 48% भाग पे फैला है। अरावली की तलहटियों में छोटी सी लकड़ी होती है। पुराने समय में इसको लोग काट के लाते थे, चूल्हे में जलाते थे, यानी कि इससे कोयला बनता था, और जले हुए कोयले को चारकोल बोला जाता है। चारकोल बनाने में जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो मुझे याद आता है गांवों के लोग अरावली पर्वत श्रृंखला में जाते थे और इस पेड़ को काट के लाते थे, सुखा के जलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदल गया। पहले चूल्हे में बहुत बड़ा काम होता था। ठीक है, तो धोकड़ा के बारे में लिखिए। एक तो धोकड़ा है ना,
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वृक्ष है? धोकड़ा। छोटी सी लकड़ी होती थी, भैंसा वैसा लगाने में, कुल्हाड़ी के रिन के काम में आती थी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वृक्ष है। क्षेत्रफल पर विस्तृत वृक्ष है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत वृक्ष है। 48% पर। अतः इसे राजस्थान की प्रमुख वन निधि कहते हैं। प्रमुख वन निधि, वनों का धन कहते हैं, वन निधि कहते हैं, प्रमुख वन निधि कहते हैं, वन निधि कहते हैं। इस निधि का मतलब धन। वनों का धन किस वृक्ष को कहा जाता है? धोकड़ा को वन निधि कहते हैं। अच्छा, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? एनोजिस पंडुला। बोलो, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? धोकड़ा। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय वन, एनोजिस पंडुला। उपयोगी चारकोल बनाने में, एलडीसी में पूछा है। चारकोल जानते हो क्या? जला हुआ कोयला। चारकोल या कोयला बनाने में। अगर चारकोल बनाने में किस लकड़ी का उपयोग होता है? यदि ऑप्शन में धोकड़ा नहीं हो तो बबूल भी कर सकते हैं, बबूल का भी होता है। और लास्ट वन है शुष्क कांटेदार वन। याद है क्या शुष्क क्षेत्र? शुष्क कांटेदार वन। सालर के वन तो पढ़ दिए थे ना, गोंद निर्माण में उपयोगी है। बोलो, शुष्क कांटेदार वन कितने % पे है? 6.26% पे है। वार्षिक वर्षा और घटा दो। बोला, अर्ध शुष्क के लिए 30 से 60 या 25 से 50 भी चलेगा। अर्ध शुष्क के लिए, इसके लिए वर्षा 0 से 30 या 0 से 25 सेमी। संपूर्ण शुष्क कांटेदार वनों को मरुद्भिद वन भी कह सकता है। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे मरुद्भिद या जीरोफाइट कहलाते हैं। जीरोफाइट कहलाते हैं। जीरोफाइट वनस्पति कहलाती है शुष्क कांटेदार वन। 6.26% पे फैले हैं, यानी कि संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे वन मिलेंगे? वर्षा की क्वांटिटी घटाते गए हैं और वनों के प्रकार लिखते गए हैं।
कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं, जैसे कैर, बेर, थोर, नागफनी। नागफनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैक्टस। इसकी तो पत्तियों के ही कांटे होते हैं। कैक्टस, कैर, बेर, थोर, नागफनी। नागफनी, बिलायती बबूल। बिलायती बबूल, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। बिलायती बबूल को इंग्लिश में बोलते हैं जूली फ्लोरा। मतलब कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता क्या होती है? मरुद्भिद वनस्पति की विशेषताएं। मरुद्भिद वनस्पति की विशेषताएं। मरुद्भिद वनस्पति की विशेषताएं। पत्तियां छोटी, जड़ें गहरी लंबी। पानी की तलाश में जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं इनकी। बेर के पेड़ को उखाड़ोगे तो जितना बाहर नहीं है उतना अंदर मिलेगा, यानी कि इन पेड़ों की जड़ें गहरी चली जाती हैं, थोड़ी मोड़ी नमी प्राप्त करके और ऊपर तक पहुंचाती हैं, तो थोड़े से ये पेड़ बढ़ जाते हैं। जड़ें गहरी लंबी। फल रस रहित, फलों में रस नहीं होता। बेर में, टींट में। पत्तियां छोटी छोटी, लोम है छोटी। सदाबहार वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, पत्तियां छोटी। लीफ स्मॉल, बहुत छोटी छोटी होती हैं। फल रस रहित और वृक्ष कांटेदार होते हैं। वृक्ष कांटेदार। ये चैप्टर कंप्लीट वनों का, ठीक है। इसी के साथ और हैं अभयारण्य वगैरह और राष्ट्रीय उद्यान, वो भी वनों से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन उसको अपन बड़े रूप में और थोड़ा अलग पढ़ेंगे, है ना। नया चैप्टर शुरू करो, वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षण। ये शुरू करेंगे।